जादुई जंगल और बहादुर लड़का। एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज गांव के करीब एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में अजीब व गरीब कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। वहां दरख्तों के बीच कोई जादूगर रहता था जो लोगों को पकड़कर अपने जादू के जरिए जानवर बना देता था। गांव के लोग इस जंगल के करीब भी जाने से डरते थे। उसी गांव में अहमद नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। वो न तो डरता था और न ही किसी की बातों पर अंधा यकीन करता था। वो हमेशा सोचता था, अगर जंगल में कोई खतरा है तो हमें इसका सामना करना चाहिए, न कि इससे भागना चाहिए। अहमद का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम अली था। अली बहुत मासूम और शरारती था। वो अक्सर जंगल के करीब खेलने चला जाता, हालांकि अहमद ने उसे कई बार मना किया था। एक दिन अली खेलते खेलते जंगल के अंदर चला गया। शाम तक जब अली घर नहीं पहुंचा तो अहमद और उसकी मां को परेशानी हुई। मां रोने लगी और बोली, मेरे बेटे को जंगल के जादूगर ने पकड़ लिया होगा। अहमद ने मां को तसल्ली दी और कहा, मां फिक्र ना करो, मैं अपने भाई को लेकर आऊंगा। वो मेरा भाई है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अहमद ने अपनी तलवार, एक मशल और कुछ खाने पीने का सामान लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में दाखिल होते ही घना अंधेरा छा गया। हर तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। दरख्तों की टहनियां किसी देव की उंगलियों की तरह लग रही थीं, जो कभी कभी हिलती थीं जैसे वो अहमद को पकड़ना चाहती हूं। लेकिन अहमद ने हिम्मत ना हारी और जंगल के अंदर बढ़ता गया। चलते चलते उसे एक अजीब व गरीब परिंदा दिखाई दिया जो इंसानी जबान में बोला, अहमद यहाँ से वापस चले जाओ वरना तुम भी गायब हो जाओगे। अहमद ने चौंक कर परिंदे की तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? परिंदा बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इंसान था, लेकिन जादूगर ने मुझे परिंदा बना दिया। अगर तुम इस जादूगर के पास गए तो वो तुम्हें भी जानवर बना देगा। अहमद ने बहादुरी से जवाब दिया, मैं अपने भाई को लेने आया हूं, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। परिंदे ने कहा, अगर तुम वाकई अपने भाई को बचाना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। जादूगर की कमजोरी इसकी जादुई छड़ी है। अगर तुम वो छड़ी तोड़ दो तो उसका जादू खत्म हो जाएगा और हम सब इंसान बन जाएंगे। अहमद ने परिंदे का शुक्रिया अदा किया और सफर जारी रखा। कुछ देर बाद वो एक बड़ी झील के पास पहुंचा जहां पानी में रोशनी झलक रही थी। इसने देखा कि झील के किनारे एक सुनहरी मेंढक बैठा था। वो मेंढक भी इंसानी जबान में बोला, अहमद रुक जाओ, अगर तुम झील के पार गए तो जादूगर तुम्हें देख लेगा। वो हमेशा अपनी झील पर नजर रखता है। अहमद ने जवाब दिया, मैं अपने भाई को बचाने आया हूं, मैं जादूगर से नहीं डरता। मेंढक ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि जादूगर तुम्हें ना देखे तो तुम्हें ये जादुई पता अपने सर पर रखना होगा। मेंढक ने एक सुनहरी पता अहमद को दिया। अहमद ने शुक्रिया अदा किया और पता अपने सर पर रखा। जैसे ही अहमद झील के पार पहुंचा, वो एक बड़े महल के सामने खड़ा था। महल का दरवाजा लोहे का था, लेकिन अहमद ने दरवाजा धकेलकर खोल लिया। अंदर हर तरफ रोशनी थी, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। महल के अंदरूनी हिस्से में जाते ही अहमद ने देखा कि एक बड़ी कुर्सी पर एक बूढ़ा जादूगर बैठा है। इसकी लंबी सफेद दाढ़ी, लंबे नाखून और सर पर एक अजीब सा ताज था। इसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी जो नीले रंग की रोशनी दे रही थी। जादूगर ने अहमद को फौरन देख लिया और बोला, अरे अरे, मेरे महल में एक नया मेहमान आया है। तुम कौन हो लड़के? अहमद ने बहादुरी से जवाब दिया, मैं वो हूँ जो तुम्हारी जादुई सल्तनत खत्म करने आया है। मैं अपने भाई को लेने आया हूँ। जादूगर हंसने लगा और बोला, तुम मेरे सामने बहादुरी दिखा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं किसी को भी जानवर में तब्दील कर सकता हूँ? देखो। इसने अपनी छड़ी घुमाई और एक बिल्ली को कौवा बना दिया। अहमद ने सोचा कि परिंदे की बात सच थी। अगर वो जादूगर की छड़ी तोड़ दे तो जादूगर का सारा जादू खत्म हो जाएगा। अहमद ने जादूगर को गुस्से में भिड़काने के लिए कहा, तुम्हारे जादू में कोई ताकत नहीं, मैं तुम्हें शिकस्त दूंगा। जादूगर गुस्से में आ गया और अपनी छड़ी से अहमद की तरफ बिजली का हमला करने लगा।
लेकिन अहमद ने चालाकी से एक सुतून के पीछे छुपकर खुद को बचा लिया। जादूगर ने बार बार बिजली के गोले फेंके, लेकिन अहमद बड़ी फुर्ती से बचता रहा। एक मौका पर जादूगर का ध्यान हट गया और अहमद ने मौका गनीमत जानकर छलांग लगाई और जादूगर की छड़ी छीन ली। जादूगर चीखा, नहीं, मेरी छड़ी वापस करो। लेकिन अहमद ने जोर से छड़ी को जमीन पर दे मारा। छड़ी टूटते ही एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी जगह रोशनी से भर गई। रोशनी के साथ ही परिंदा, मेंढक और वो सब लोग जो जादूगर ने जानवरों में बदल दिए थे, दोबारा इंसान बन गए। अली भी वहां मौजूद था। वो भागकर अहमद से लपट गया और कहा, भाई, मैंने सोचा था मैं कभी घर नहीं जा पाऊंगा। जादूगर अब एक आम बोले इंसान की तरह नजर आ रहा था। वो गिड़गिड़ा कर अहमद से माफी मांगने लगा, लेकिन अहमद ने कहा, तुमने बहुत से लोगों पर जुल्म किया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अहमद ने उसे रस्सियों से बांध दिया और अपने भाई के साथ गांव वापस आ गया। जब वो गांव पहुंचा तो सब लोग हैरान रह गए। परिंदे और मेंढक बने हुए लोग भी अपने घर वालों से मिलने लगे। अहमद की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। सरदार ने अहमद को शेर दिल का खिताब दिया और गांव वालों ने जश्न मनाया। अहमद ने सबको ये सबक दिया, डरना नहीं चाहिए, बल्कि मसले का सामना करना चाहिए। जो लोग बहादुरी दिखाते हैं वही हमेशा कामयाब होते हैं। इस दिन के बाद कोई भी इस जंगल से नहीं डरता था, क्योंकि सबको पता था कि अहमद जैसा बहादुर लड़का हमेशा उनके साथ है। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी और समझदारी से बड़े मसले का हल निकाला जा सकता है। अगर अहमद डर जाता तो अली कभी घर वापस नहीं आ पाता। इस कहानी से हमें यह सबक भी मिलता है कि बुराई को कभी नजर अंदाज न करें, बल्कि इसका मुकाबला करें।